मेरे मन की इच्छा, मेरे मन में जो उनके लिए भाव बना है वो मेरा है, वो मेरे मन से निकला है, मेरे दिल से निकला है, मेरी दिल की आवाज थी। जब मैं कुल्लू में संबोधन कर रही थी, क्योंकि मैं कुल्लू में पढ़ी हूँ, बिजली महादेव के मैंने दर्शन किए हैं, और जब मैं बिजली महादेव का उल्लेख कर रही थी तो मुझे उनकी पिंडी में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का अक्स दिखा, तो वो मेरे मन से, दिल से निकला। और जहां तक रहा कांग्रेसियों का, अटल जी ने उनकी इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप दिया था, तो उनको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। मेरे भाव को मुझ तक रहने दें, मेरे तक सीमित रहने दें। और मुझे तो लगता है हर व्यक्ति में देव है, हर व्यक्ति में भगवान है, तो ये तो उस भाव को आपको समझना चाहिए और समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। मैडम, आगामी चुनाव में महिला का क्या योगदान रहेगा? देखिए, इस बार तो महिला शक्ति आप देख ही रहे हैं, 55th जो है वो महिला सम्मेलन हमने हिमाचल में किया है, और महिला शक्ति तो जागृत है ही है। इस बार रिवाज बदलने में महिलाएं जो है वो अग्रणी भूमिका निभाएंगी, और समाज में ये बदलाव की एक आगाज है और आवाज है कि महिलाओं को आप कम ना आंके, महिलाओं को मान, सम्मान, इज्जत दें, तभी महिला शक्ति जो है वो आपके साथ जुड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को केंद्रित करके जो योजनाएं बनाई हैं, उसका लाभ समाज हमें अवश्य देगा। आज की इस महिला सम्मेलन को आप किस प्रकार मानते हैं? देखिए, बहुत सफल सम्मेलन रहा, और इस सम्मेलन में 2500 से ज्यादा या 2000 से ज्यादा मुझे लगता है बहनें आई, क्योंकि एक हॉल भरा था, दूसरा हॉल भरा था और बाहर भी थी बहनें। तो मैं इसे सफलतम जो है वो सम्मेलन कहूंगी, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि हमारी बहनें जो हैं वो अब बूथ स्तर पे जुट जाएंगी और अपनी संगठन को धार देने का काम करेंगी। मैडम, एक चीज बताइए, आपने बोला टिकट के लिए महिलाओं को पहले सशक्त होना होगा जी, तो उसमें पार्टी क्या रोल रहेगा? अगर पार्टी में अगर महिला खुद सशक्त होगी? देखिए, महिलाओं को सशक्त कर रही है पार्टी, महिलाओं को अपने आप बाहर आकर प्रमुख रूप में बाहर निकलकर काम करना होगा। पंचायती राज में हमने 60% बहनें जो है चुनकर आती हैं। ये एक प्रक्रिया है जो प्रारंभ हो गई है महिलाओं को शक्ति देने के लिए। और आपको पता है कि जिला का ये अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का जो वो है नेतृत्व करने के लिए हमें अपनी बहनों को और सशक्त करना है, और संगठन कर रहा है। इतने वर्षों में संगठन ने किया, तो हम आज 17 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए मांग रहे हैं। संगठन हमें कितना देता है, क्योंकि ये विषय बहुत गहनता से जो है उस पर विचार होता है, पर मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हम ही सबसे ज्यादा सीटों पे महिलाओं को लड़ाएंगे। मैडम, मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे अंब के आपको पता कि यहाँ पे प्राचीन मंदिर का कांड हुआ था, तो यहाँ पर असम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग जयराम सरकार से की थी, लेकिन अभी कुछ तक हुआ नहीं है, तो उसमें आपका क्या कहना? आप एक महिला है। देखिए, अब मुझे इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है कि क्या नहीं हुआ, लेटेस्ट नहीं पता है, लेकिन हमारी महिला मोर्चा ने भी उस पर आवाज उठाई थी। और मैं आपसे यही कहूंगी कि कोर्ट में तो वो केस चल रहा है, फास्ट ट्रैक का मुझे लगता है हो जाना चाहिए, क्योंकि जयराम जी इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और बहनों की जहां तक बात होती है उसके लिए दिल से उनकी आवाज उठती है। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है वो इट मस्ट बी इन अ प्रोसेस। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनआर। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।